क्या ये रिकॉर्डिंग शुरू हो चुकी है? यस, दैट्स ग्रेट. सो हेलो टू ऑल माय बच्चा लोग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड केम टू वेलकम टू वेदांतोस मेड इजी प्लेटफॉर्म. दिस इज योर मास्टर टीचर एसएसपी वेलकमिंग यू ऑल in my another reloaded version of 12th board sprint series बच्चा पार्टी. यस, आखिरी दिन है यार, माफी चाहेंगे. बस बच्चा टेक्निकल बोर्ड जो आपका डिजिटल बोर्ड है वो बस लगने ही वाला है और पूरा 100% कल से आप लोगों की क्लास जो है लाइव होने वाली है. चिंता ना करें बच्चा लोग, भले सिचुएशन कैसी भी हो, लेकिन मैंने आप लोगों के लिए वीडियो लेक्चर्स जो है रिकॉर्ड करना नहीं बंद किया है. हालांकि वर्जन 2.0 के अंदर मैं नहीं आ पा रहा हूँ लाइव, लेकिन यहाँ के लिए मैं उतनी शिद्दत के साथ मेहनत कर रहा हूँ बच्चा तक, क्योंकि आपकी जो कम्युनिटी है वो इस तरह की है कि मेरे लाल बाल गोपाल को किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. यस, तो बच्चा लोग, ये है रिलोडेड वर्जन ऑफ 12 बोर्ड स्प्रिंट सीरीज और आज का जो चैप्टर है उसे जिसे हम जान से मारने वाले हैं वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, एंड दैट टू इन वन शॉट वीडियो. स्टे ट्यून्ड एंड वॉच दिस सेशन टिल द एंड बच्चा, दिस विल हेल्प यू अ लॉट. तो यस, लेट्स स्टार्ट द क्लास. बच्चा, आप में से कितने सारे लोगों को यूट्यूब पे डिस्ट्रैक्शन लगता है? कई सारे बच्चों को लगेगा कि नहीं सर हम तो पढ़ लेते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे इस बात से रिलेट करेंगे 100% कि हाँ सर डिस्ट्रैक्शन तो होता है. तो वेल बच्चा, अगर आपको डिस्ट्रैक्शन होता है तो आप ही लोगों के लिए हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो एक जबरदस्त प्रोग्राम लाया है, जिसके अंदर आप अपनी कंप्लीट सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन प्लस एट द सेम टाइम आप अपना कंप्लीट नीट का प्रिपरेशन कर सकते हैं. बहुत सारे बच्चों के दिमाग में लास्ट लास्ट में ये होता है कि पूरे साल तो हम बहुत अच्छा कर रहे होते हैं, लेकिन लास्ट लास्ट में आकर के हम कहीं ना कहीं गच्चा खा जाते हैं. तब ना हमें ठिकाना होता है कि हमें पढ़ना किस तरह से है, ना ही तो हमें पता चलता है कि हमें जाना किस तरह से, क्योंकि हम पाथ से थोड़े से भटक जाते हैं. नो डाउट बहुत सारे बच्चे अच्छा कर रहे हैं, ग्रेट, उनके लिए मैं बोलूंगा बहुत अच्छे बच्चा लोग. लेकिन जो बच्चे परेशान है, घबराना मत यार बच्चा लोग, आप लोगों के लिए वेदांतों का एक प्लेटफॉर्म हमेशा आपके साथ है. मैं आपका बाबा एसएसपी यूट्यूब पे हमेशा आप लोगों के साथ था और हमेशा रहूंगा. लेकिन अगर दोस्त बच्चा पार्टी जो कि एकदम सीरियस है नीट के लिए, उनको आग लगाना ही है, सीरियस हो आप बच्चा लोग 2021 के अंदर भौकाल मचाने के लिए अपनी बोर्ड एग्जामिनेशन, अपनी नीट की एग्जामिनेशन, तो बच्चा लोग ये कोर्स आप लोगों के लिए है कंप्लीट नीट प्लस सीबीएसई क्रैश कोर्स. बट फॉर दिस बच्चा पार्टी आपको लगाना होगा कोड सुनी 21. एंड वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, 90 सेक्शन के अंदर आपका पूरा नीट कवर हो जाता है. टू वे इंटरेक्शन प्लेटफॉर्म है बच्चा लोग, आप टीचर के साथ डायरेक्टली जुड़ करके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मोड के साथ अपने डाउट पूछ सकते हो. इसके साथ साथ क्लास में जब ऑनलाइन क्लासेस चलती है तो बच्चा एक सीटी होता है जिसे हम क्लास टीचर कहते हैं. अगर बाई चांस बहुत सारे बच्चों का चैट एक साथ ओपन होता है जो कि जनरली यूट्यूब में होता है, लेकिन वेदांतों के इस प्लेटफॉर्म पे बच्चा लोग, अगर आपका कहीं से भी कोई भी डाउट अगर एक टीचर मास्टर टीचर मिस करता है तो तुरंत सीटी जो है उसे इन्फॉर्म कर देता है, तो आपका कुछ भी छूटता नहीं है बच्चा. सो लिमिटेड टाइम है, अप्लाई द कूपन. दिस इज 20 सुनी 21, देयर विल बी 20% ऑफ. इस प्राइस के बारे में ज्यादा ना सोचे बच्चा लोग, क्योंकि जब एक बार आपका सपना पूरा होगा बच्चा, आपका गवर्नमेंट में सिलेक्शन हो जाएगा ना मेरे लाल बाल गोपाल, तब उस टाइम ये प्राइस आपके लिए कुछ भी मायने नहीं रखेगा. सब कुछ मैटर करेगा कि आपकी रैंक कैसी है, आपका गवर्नमेंट में सिलेक्शन हो जाता है कि, और आपके सपने बच्चा पार्टी हम सबके सपने हैं. तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है. वी आर ऑलवेज विथ यू माय लाल बाल गोपाल, हम लोग हमेशा आपके साथ है बच्चा लोग. सो यूज दिस कोड राइट नाउ. एंड जो है लिंक में जाइए, लिंक जो है वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर क्लिक करो और ये अमाउंट पे करते ही बच्चा सुनी 21 कोड लगाते ही, बाय पेइंग दिस लिटिल अमाउंट यू कैन बी अ पार्ट ऑफ आवर क्रैश कोर्स प्रोग्राम. तो ये वो फेसेस हैं पंजाब से, उत्तर प्रदेश से, गुजरात से, कर्नाटका से, भारत का कोई भी जगह छूटा नहीं है जहां से वेदांतु के बच्चे अपने सपने को पूरा ना किए. तो नेक्स्ट आप हो सकते हो बच्चा. थैंक यू निखिल फॉर मेकिंग दिस वंडरफुल स्लाइड. एंड यस, आज का ये जो क्लास है, ब्रेकअप के बाद पढ़ाई में मन नहीं लगता. सुबह सवेरे मैंने अब तो ब्रेकअप कर लिया, ये वाला सॉन्ग बजता बजाते हुए बच्चा लोग, ये हम लोग जो है आप लोगों के साथ इंटरेक्शन करेंगे. एंड उसके बाद जूलॉजी की क्लास है, फिर केमिस्ट्री है, फिर उसके बाद वापस केमिस्ट्री है मेरे लाल बाल गोपाल. तो यस, आप जरूर बने रहिएगा आज के दिन पूरा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. श्री अम्बे माता की जय हो. कईयों को क्या लगता है शुक्ला जी, मास्टर साहब को है बट मास्टर के पढ़ाने का यही अंदाज है. सुनाई दे रहा है ना बच्चों लोग आप लोग का आवाज? तो एक चोर व्यक्ति थे जो कि काफी दगाबाजी किए हैं बच्चा लोग, काफी समय से गायब थे, लेकिन ठीक है उन्हें माफ कर दी, क्योंकि हमारा दिल जानते हो आप लोग बहुत बड़ा है, तो हम बहुत जल्दी पिघल जाते हैं, तो पिघल गए.
तो आज 22 तारीख है बच्चा लोग, ये आपका शेड्यूल है अगले कुछ चैप्टर्स का। करंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस 25 को हम ले रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 1, करंट इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 2, उसके बाद 20 आई गेस कितना है 29 एक एक दिन के गैप के बाद है। तो आप ये टाइम टेबल नोट कर लीजिए। 18 तारीख को आपकी इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड कवर हो चुकी है। एक बार पूरा हमारा स्प्रिंट खत्म हो चुका है, बट फिर से बच्चा लोग रिलोडेड फॉर्मेट में हम आ रहे हैं। यानी सोचो दो दो बार आपका प्रिपरेशन होगा बच्चा लोग, 2 बार आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। तो चलिए, आपको पता है कि जैसे ही हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं, हम सबसे पहले प्रीवियस 10 ईयर्स के क्वेश्चंस को देखते हैं बच्चा लोग, कि पिछले 10 साल में चैप्टर का क्या इतिहास रहा है, कौन कौन से टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स के टॉपिक कौन से हैं, 3 मार्क्स के टॉपिक कौन से हैं। इससे हमें एक अच्छी से स्ट्रेटेजी मिल जाती है कि हाँ यार, इस चैप्टर के अंदर हमें इतना करना होगा। तो पिछले 10 साल का एनालिसिस करने पर हमारी टीम को ये पता लगा है कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स 2 और 3 मार्क्स क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम दिस चैप्टर एंड क्वेश्चंस आर वेटेड इक्वली एज न्यूमेरिकल्स और डेरिवेशन। तो ज्यादातर न्यूमेरिकल्स होते हैं या तो डेरिवेशन होते हैं। अब ये वैगन व्हील देखिए बच्चा, जिस तरह से आप क्रिकेट में देखते हैं, पिछले इतने सालों से 5 मार्क्स का क्वेश्चन एक बार आया है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन 4 बार आया है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन ससुरा 10 बार आया है। अब इसी से आप आइडिया लगा सकते हैं कि 3 मार्क्स के सवाल कौन से हो सकते थे। वो न्यूमेरिकल है, 100% दे आर द न्यूमेरिकल्स। एंड बच्चा 2 मार्क्स का क्वेश्चन 8 टाइम्स है। तो यस, ये हमारा वैगन व्हील है, जिसको देख के आइडिया लग चुका है कि 2 मार्क्स के सवाल और 3 मार्क्स के सवाल ज्यादातर इस चैप्टर से पूछे गए हैं। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं बच्चा पार्टी। 2 मार्क्स एंड 3 मार्क्स पर जाते हैं। तो 2 मार्क्स वाले टॉपिक कौन से हैं? वर्क डन बिकॉज ऑफ चार्ज मूव्ड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, सीरीज एंड पैरेलल कहानी ऑफ कैपेसिटेंस, एनर्जी स्टोर्ड in the capacitance, and then we have change in capacitance due to insertion of the dielectric. अब चलिए बच्चा डाइव मारते हैं धड़ाक से। Let's dive deep in the concept of this chapter, that is electric potential and capacitance. ठीक है बच्चा, तो here we go. इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज, बाय मिस्टेक से लिखा हुआ है, बेसिकली ये आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है बच्चा। समझाते हैं, समझिए ध्यान से मेरे लाल बाल गोपाल। पहली बार पढ़ रहा होगा उस बच्चे को भी समझ में आएगा, और जो दूसरी बार पढ़ रहा है उसको तो 100% समझ में आएगा। क्या बोलते हैं शुक्ला जी? यस सर जी। कईयों को क्या लगता है मास्टर साहब को है बट मास्टर के पढ़ाने का शुक्ला जी यही अंदाज है। और 1 2 3 4 शुक्ला सब तुमको याद है यार? यस सर। तो भी सोच रहा तुम हमको मिस नहीं करते थे, झूठा। चलो बच्चा देखो, यस हाँ कहा था मैं यहाँ था। सपोज आपके पास में पॉइंट चार्ज है, ठीक बच्चा, ये पॉइंट चार्ज अपने आसपास में हुई एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर देगा। सोच के बता मेरे लाल, अगर मैं यहाँ पर एक क्यू नॉट चार्ज को इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट ससुरा लाने का प्रयत्न करता हूं, आई एम ट्राइंग टू मूव दिस क्यू नॉट चार्ज अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या ये डायरेक्टली आ सकता है? नहीं, क्योंकि अगर तुम इस क्यू नॉट को छोड़ दोगे तो बच्चा ये इलेक्ट्रिक फील्ड उसको रिपेल कर देगा फोर्स लगा के, क्योंकि चार्ज पॉजिटिव पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव पॉजिटिव विल रिपेल ईच अदर। ओ हो, तो करें क्या? इस क्यू नॉट को अगर हमें लाना है तो भाई साहब वर्क डन करना पड़ेगा। जो भी काम हम करते हैं चार्ज पार्टिकल पे, वही पोटेंशियल कहलाया जाता है। V इज इक्वल टू डब्ल्यू डिवाइडेड बाई क्यू नॉट। और इस पॉइंट चार्ज की वजह से इस पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर आपको पोटेंशियल चाहिए तो इसका फॉर्मूला होता है के क्यू बाई आर। शुक्ला जी ये सर जी चार्जर लगाइए। इसे क्या कहते हैं बच्चा लोग? पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। जैसे आपके पास में यहाँ पर एक प्लस क्यू चार्ज है, आर जितने डिस्टेंस पर आप गए डिचुक करके फॉर्मूला लिखे, तो दैट बिकम्स के क्यू डिवाइडेड बाई आर। ठीक मेरे लाल बाल गोपाल? चलो कईयों को लगेगा मास्टर साइको है, बट मास्टर के पढ़ाने का चोर चोर शुक्ला सच में छोटा है। ठीक है बच्चा पार्टी, ठीक है। તમારા થી મળીને મને એવું લાગ્યું। ओके बच्चा लोग, ये देखिए
हाँ, ये वही बात हो गई वापस से फिर से वही, द टोटल वर्क डन इज ऑब्टेन्ड बाय इंटीग्रेटिंग आउट द इक्वेशन। अगर आप 1 कूलम चार्ज को स्मॉल डिस्टेंस पर डेल्टा आर डैश जितने डिस्टेंस पर डिस्प्लेस करते हो, तो जो वर्क डन होता है नेगेटिव ऑफ वर्क डन फ्रॉम इनफाइनाइट डिस्टेंस टू दैट पॉइंट विच इज गिवन इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, उसी को तो हम पोटेंशियल कहते हैं। और वो पोटेंशियल का फॉर्मूला आपको पहले ही बताया जा चुका है, दैट इज के क्यू बाई आर। बच्चा ये जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है दैट बिकम्स के, तो ये हुआ के क्यू बाई आर। अभी जो मैंने आपको पहले बताया वो सिंपल फॉर्मेट था। इसी चीजों को किताब वाले क्या एकदम टफ लैंग्वेज में बताते हैं कि इन्फिनिटी पे एक चार्ज है, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट पे लेकर के आओ, हा हा हा। तो जो भी काम किए बच्चा उसी काम को हम पोटेंशियल बोलते हैं। पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, क्या कहते हैं? पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, माई लाल बाल गोपाल, क्या कहते हैं? पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ठीक, तो दैट इज के क्यू बाई आर। गजब, अरे मुरी माई रे। ठीक है, तो ये अपना हो गया बच्चा पार्टी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, मेरे लाल बाल गोपाल, श्री अम्बे माता की जय हो। वही के क्यू बाई आर। अब है पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इट्स नॉट अ पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इट इज पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल। डाइपोल किसे कहते हैं बच्चा लोग? शुक्ला जी, यस सर। डाइपोल किसे कहते हैं? एक साइड प्लस क्यू होता है, एक साइड माइनस। गजब, एक साइड प्लस और दूसरी साइड क्या बच्चा पार्टी? माइनस। उनके बीच में एक प्रॉपर डिस्टेंस डी दे रखा है। आई होप आपको ये अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। अब इस डाइपोल की वजह से तुम ना इस पर्टिकुलर पॉइंट पे चाहते हो पोटेंशियल फाइंड आउट करना। ये सीबीएसई ने पूछा है 3 मार्क्स में। अभी जब हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे तब आपको दिखाई देगा बच्चा लोग। 1 मार्क्स में भी है, 3 मार्क्स में भी क्वेश्चन पूछा है इस पर से। डायरेक्ट फॉर्मूला 1 मार्क्स से पूछ लेते हैं, और आपका जो है इंटीग्रेशन वाला, सॉरी डेरिवेशन वाला पूछ लेते हैं, तो वो 3 मार्क्स में आता है। कभी भी आप पोटेंशियल निकालो तो हमेशा सिस्टम में ये देखो कि कितने चार्जेस अवेलेबल है। नंबर ऑफ चार्जेस विल डिसाइड बेसिकली कि पोटेंशियल कितना है। तो यहाँ पर एक चार्ज है आपका प्लस और यहाँ पर एक चार्ज है आपका माइनस। ठीक है बच्चा लोग, तो प्लस और माइनस इस पर्टिकुलर पॉइंट पर आपको मिलेगा पोटेंशियल। तो हम पोटेंशियल लिखेंगे भाई साहब प्लस वाले की वजह से प्लस, भाई साहब माइनस वाले की वजह से। प्लस वाले की वजह से भाई साहब हम लिखेंगे के क्यू अपॉन आर, प्लस माइनस में लिखेंगे के क्यू डिवाइडेड बाय आर माइनस। बोलो श्री अम्बे मात की जय। शुक्ला तेरे को क्या लगता है कि मैं ऐसे नहीं कर रहा था तो क्लास में नहीं पढ़ा था? झूठा। तो शुक्ला को गलत फहमी है बच्चा पार्टी। ये 701 नंबर की नागिनों के साथ विवाहित जीवन जी करके आए हुए हैं तो वापस हो रहे। क्यों आए भाई साहब? चले जाओ वापस। नहीं नहीं, जाना चाहते हो तो जा सकते हो, जाने वाले को कौन रोकता है? क्या बोलते हो बच्चे लोग? तो यहां से ना के क्यू को कॉमन कर दो। सो 1/r प्लस माइनस में 1/r माइनस, तो ये हुआ के क्यू आर माइनस, माइनस में आर प्लस अपॉन आर माइनस, और फिर ये आर प्लस। अब ये जो आर माइनस माइनस में आर प्लस है बच्चा, आपको नहीं लगता कि अगर हम यहां से एक 90 डिग्री का लाइन ड्रॉ कर देते हैं तो ये जो डिस्टेंस बचता है बच्चा, ये आपका पाथ डिफरेंस है। बिकॉज तब आपका आर प्लस और ये आपका आर प्लस हो जाएगा यहां से यहां तक, क्योंकि 90 डिग्री पर आपने किया ना, ये दोनों डिस्टेंस सेम हो जाएंगे। तो पूरा आर माइनस और ये आर प्लस, तो बचा हुआ कितना? आर माइनस माइनस आर प्लस। इसको निकालने के लिए आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर एंगल थीटा। तो जब अगर आप कॉस थीटा लेंगे बच्चा पार्टी, तो कॉस थीटा इज बेसिकली आर माइनस माइनस में आर प्लस डिवाइडेड बाय द टोटल डिस्टेंस। इसलिए आर माइनस माइनस में आर प्लस बराबर आपका हो गया डी कॉस थीटा। और अगर एक सिचुएशन पर आप आर माइनस और आर प्लस दोनों को सेम ले लो तो ये आर स्क्वायर हो जाएगा। यानी कुल मिलाकर के ससुरा तुम्हारा जो फॉर्मूला बन गया वो हो गया के क्यू आर माइनस माइनस में आर प्लस, यानी कि आर माइनस माइनस आर प्लस दैट इज डी कॉस थीटा एंड डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ओ हो। ये क्यू इंटू डी क्या है बच्चा? दिस इज डाइपोल मोमेंट। अरे मोरी माई रे। सो इट बिकम्स kp cos थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। बोलो श्री अम्बे मात की जय। चमकीला 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 चमकीला।
तो ये हो गया भैया आपका पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। नाउ दिस डन, दिस इज पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। कुछ नहीं करना है बच्चा, एक पॉइंट चार्ज प्लस लेना है, एक दूसरा माइनस लेना है, एक पॉइंट सिलेक्ट करना है, एक 90 डिग्री का लाइन ड्रॉ करना है, ताकि 90 डिग्री का लाइन जब आप ड्रॉ करो बच्चा तो फिर आपको वहां पर क्या पता चले मेरे लाल बाल गोपाल की भाई ये दोनों डिस्टेंस सेम है, तो आर माइनस माइनस आर प्लस कर लो, यू विल गेट योर करेक्ट आंसर। बोलो चमकी लो बच्चों, चमकी लो बच्चों, चमकी लो चम 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 चमकी लो। क्या बोलते हो शुक्ला जी? यस सर जी। तेरे को क्या लगता है? मास्टर साहब तो है, बट तुमको क्या लगता है शुक्ला जी? मास्टर के पढ़ाने का यही अंदाज है सर जी। ठीक है, बहुत बढ़िया बच्चा मेरे लाल बाल गोपाल। चलिए अब देखिए अभी सिचुएशन क्या है, पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ द चार्जेस। बड़ा आसान है बच्चा लोग, अगर मान लो एक सिस्टम है, उस सिस्टम में बहुत सारे चार्ज पार्टिकल्स हैं, Q1 Q2 Q3, बहुत सारे चार्ज पार्टिकल्स। तो बेसिकली बहुत सारे चार्ज पार्टिकल्स का मतलब डिस्टेंस भी आपके पास में दिया हुआ है R1 R2 एंड R3। अगर ये सारे डिस्टेंस आपके पास अवेलेबल है तो मेरे लाल बाल गोपाल आप जितने चार्जेस हैं उतना पोटेंशियल आपको मिलेगा। तो V बराबर में के क्यू बाई आर एंड देन के क्यू बाई आर, तो के क्यू वन बाई आर वन प्लस के क्यू टू बाई आर टू एंड देन प्लस वी हैव के क्यू थ्री बाई आर थ्री। ठीक, डन। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस की। अरे मेरी माई रे, इक्विपोटेंशियल सरफेस का नाम से ही मतलब पता चल रहा है बच्चा कि अगर हम एक ऐसा सरफेस बना लें जिसके हर एक पॉइंट पे बच्चा पोटेंशियल सेम हो तो उसको हम कहते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। जैसे यहाँ पर एक प्लस चार्ज है, इससे कुछ डिस्टेंस पर आप जाएंगे और यहाँ पर एक सरफेस क्रिएट करिए, या यहाँ पर एक सरफेस क्रिएट करिए। आप बिलीव करेंगे बच्चा पार्टी की नहीं पता नहीं, लेकिन आपको बिलीव करना पड़ेगा बिकॉज देयर इज नो अदर ऑप्शन। क्या बोलते हो शुक्ला जी? यस सर जी। तो इस जगह पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर इस पॉइंट से सबका डिस्टेंस सेम है। अगर सबका डिस्टेंस सेम है भैया तो V बराबर में के क्यू बाई आर होगा भैया। यानी अगर यहाँ पर 10 वोल्टेज है बच्चा तो यहाँ पर भी 10 वोल्टेज होगा नहीं, है ना बच्चा? तो अभी तुम्हारे को 10 वोल्टेज और 10 वोल्टेज दिखाई दे रहा है नहीं, तो फिर वोल्टेज का जो डिफरेंस है ना वो जीरो हो जाएगा। और वोल्टेज का जो डिफरेंस होता है ना वो एक और फॉर्मूला से होता है, मैं तुमको दिखाता हूँ। ये देखो, dv इज इक्वल टू है ना माइनस में इंटीग्रेशन ई डॉट में dr। अभी ये जो है ना इसको हम जीरो कर देंगे तो फिर ई डी आर कॉस जीरो कॉस थीटा, तो थीटा बराबर है ना 90 डिग्री। अब इसको फील करने वाली बात है, थीटा 90 आया मेरे लाल, इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट के बीच में अगर एंगल 90 डिग्री है, क्या 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 क्या, क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट के बीच में अगर एंगल 90 डिग्री है तो और तो ही आप डिस्प्लेसमेंट इक्विपोटेंशियल सरफेस को अचीव कर सकते हो, अदरवाइज यू कैन नॉट बी एबल टू अचीव द इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस बच्चा हमेशा ये चीज बताता है कि उस जगह पर हर एक पॉइंट पर वोल्टेज बच्चा एक जैसा होगा, अलग अलग नहीं हो सकता। अदरवाइज वो इक्विपोटेंशियल सरफेस तो है ही नहीं मेरे लाल बाल गोपाल। और ऐसा लाने के लिए तुमको हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट डायरेक्शन में चलना पड़ेगा। जैसे ये देखो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट इधर करोगे तो ही आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस मिलता है, लेकिन अगर आप इस डायरेक्शन में जाओ तो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में आप चले गए तो पोटेंशियल डिफरेंस है। कैसे? यहाँ पर जो वोल्टेज मिल रहा होगा अगर 5 है ना तो यहाँ पर 4 होगा। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट पर V बराबर के क्यू बाई आर और यहाँ पर V बराबर के क्यू बाई आर में जमीन आसमान का डिफरेंस है मेरे लाल। बोलो श्री अम्बे मात की जय। ठीक, ये हो गया आपका 1 से 3 मार्क्स से क्वेश्चन पूछता है, इसको डायग्राम भी पूछता है, आज देख लेते हैं, उसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। क्या लगता है शुक्ला जी? यस सर जी। अब देखो बच्चा, दिस इज द डायग्राम इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ अ डाइपोल। हाँ देखिए बहुत ध्यान से, तो एक प्लस है और दूसरा क्या है, माइनस है। ये प्लस है और दूसरा है माइनस है। अब जो इनके इक्विपोटेंशियल के डायग्राम दिखाई दे रहे हैं आपको, क्या इनके इक्विपोटेंशियल के जो बच्चा डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, इनके इक्विपोटेंशियल के जो डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है वो कुछ इस तरह से है कि माइनस और प्लस के बीच में गैप काफी कम है। ये मैं आपको हाईलाइट करके दिखाता हूँ, यहाँ पर गैप काफी कम है, गैप काफी कम है, लेकिन बच्चा यहाँ पर गैप जो है ज्यादा है। तो एक जगह पर गैप कम और दूसरी जगह पर गैप ज्यादा,
गैप कम और गैप ज्यादा, ऐसा क्यों है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में रिलेशन था E बराबर में dV डिवाइडेड बाई dr। इसे हम ऐसा भी कह सकते हैं, डेल्टा V बाय में डेल्टा। सोच के देखो बच्चा, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड कमजोर होगी ससुरा वहां पर डिस्टेंस ज्यादा होगा, और जहां पर ससुरा डिस्टेंस कम होगा वहां इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ज्यादा होगी। तुम खुद सोचो कि ये जो माइनस और ये जो प्लस है, इनकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, आपको नहीं लगता कि इस डिपार्टमेंट में जहां पर मैं हाईलाइट कर रहा हूं वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड्स आर मोर पावरफुल देन दिस डिपार्टमेंट? तो प्लस और माइनस होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डेंसिटी बढ़ गई, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डेंसिटी बढ़ गई भैया, तो जो डिस्टेंस है वो घट जाएगा भैया। इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा, डिस्टेंस घटा। इसीलिए आप देखेंगे कि यहाँ पर रेड रेड के बीच के जो डिस्टेंस है वो काफी कम है, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कमजोर है तो डिस्टेंस शुड भी ज्यादा। बोलो श्री अम्बे मात की बट झूठ झूठ करता है बच्चा लोग, इसलिए मेरे को सुनाना पड़ता है ऐसा। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब जरा इसी डायग्राम को ऐसे ही इमेजिन करो कि अगर आपके पास में एक पिलस है और दूसरा आपका पिलर्स है, तो ये प्लस और प्लस तो ऐसे रिपेल कर देंगे ना बच्चा, ऐसे रिपेल कर देंगे। तो यहाँ वाले डिपार्टमेंट में इलेक्ट्रिक फील्ड कमजोर है तो डिस्टेंस ज्यादा होगा, तो अगर इनके आप डाइपोल्स बनाने का कोशिश करते हो तो ये कुछ ऐसा दिखाई देंगे। शिव कैलाशो के वासी, क्या बोलते हो शुक्ला जी? यस सर जी। शुक्ला जी को रोवाई छूट रही है बच्चा लोग। शुक्ला जी काफी देर से रोते हुए, उसका रीजन है कि अपनी वाइफ को छोड़ के भी आए हैं यहाँ पे। मैंने कसम से बता रहा हूँ बच्चा, ऐसा प्यार मैंने आज तक नहीं देखा। नागिन से कोई इतनी मोहब्बत कर सकता है? ये डायग्राम है आपका। क्या शुक्ला? हाँ सर। नागिन से इतना कोई मोहब्बत कर सकते हैं? नहीं सर। ठीक है, चलिए। तो अब बात कर लेते हैं बच्चा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में आप जानते ही हो मेरे लाल बाल गोपाल, सी बराबर में क्यू बाई वी, और उसका फॉर्मूला होता है ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। रिवीजन क्लास है बच्चा। तो एक पॉजिटिव प्लेट और दूसरी नेगेटिव प्लेट के बीच में अगर प्रॉपर डिस्टेंस डी है तो फॉर्मूला है सी बराबर में ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई डी। वही हम बात करें कि अगर कैपेसिटर की दो प्लेटों के बीच में हम स्लैब रख दें तो क्या होगा। तो जैसे ही तुम ससुरा स्लैब रख देते हो ना, तो जो कैपेसिटेंस है बच्चा वो बढ़ जाता है। कैसे, तो मैं इसको आपको बढ़िया से शानदार तरीके से समझाऊंगा, कसम उड़ान चलने की। स्लोली आपको लगेगा कि आप इश्क मोहब्बत विद फिजिक्स में पढ़ चुके हैं। देखिए, कैपेसिटर के दो प्लेटों के बीच में कुछ भी नहीं था, वैक्यूम था, एड था, तो ये सिचुएशन है सी बराबर में एप्सिलॉन नॉट बाई डी। लेकिन जैसे ही ससुरा उसके बीच में हम कोई मीडियम रख देते हैं, ससुरा को नहीं रखते बच्चा, ससुरा मेरा बहुत खतरनाक है। मतलब अरे मैं क्या बोल दिया, अरे कोई नहीं है बच्चा लाइफ में। हाँ, भौतिक विज्ञान ही है। अच्छा सीरियसली कोई नहीं होगा तो बता दूंगा। तो ससुरा वो वैसे निकल गया खाली, कोई खतरनाक उतरनाक नहीं है, कोई है ही नहीं भाई साहब, डिसाइड ही नहीं है। तो अपने तो क्या सन्यासी आदमी, क्या बोलते हो शुक्ला जी? यस सर जी। बहुत बढ़िया। शुक्ला की तरह नहीं है बच्चे कि छुट्टी 2 दिन के लिए जाकर के 10 12 15 20 20 22 दिन की छुट्टी ले लो और फिर टिकट भी हम ही कराए हैं। लूट रहा है शुक्ला हमको बच्चा। तो सी डैश बराबर में हो गया ए अपसलन डिवाइडेड बाई डी। अब दोनों को डिवाइड कर दो, तो सी डैश डिवाइडेड बाई सी। ए बाई डी से ए बाई डी कट गया, अगर ए अपसलन अपसलन नॉट कैपिटल के होता है, तो सी डैश बराबर में हो गया सी के। सी के इसका मतलब क्या हुआ कि कैपेसिटेंस के टाइम्स बढ़ जाएगा। कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा? के टाइम्स बढ़ जाएगा। तो जब डायलेक्ट्रिक स्लैब के बीच में ससुरा नहीं है, कैपेसिटर के दो प्लेटों के बीच में जब आप डायलेक्ट्रिक स्लैब रखते हो ना, कैपेसिटेंस के टाइम्स बढ़ जाता है। इट्स द कंडीशन। चलिए, तो अब बच्चा बढ़ते हैं आगे, है ना। अब देखिए, कैपेसिटर अगर सीरीज में है तो 1/C1 + 1/C2 इस तरह से सीरीज में दिखाई दीजिए। सीरीज में चार्जेस डिफरेंट होते हैं, वोल्टेज सेम होता है। देखो वोल्टेज दोनों है, वोल्टेज डिफरेंट होता है, वोल्टमीटर लगाया है, और चार्जेस सेम होते हैं हमेशा। इसे अगर प्रूव करना चाहो तो आप इस तरह से कर सकते हो कि जो वोल्टेज डिफरेंट है वो आपका V1 प्लस में V2 है, और Q बराबर में CV होता है, तो V बराबर में बच्चा Q डिवाइडेड बाई C। तो Q डिवाइडेड बाई C इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई C1 प्लस Q डिवाइडेड बाई C2। ओ हो Q ने Q को मारा तो सब खत्म हो गया। तो 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। दैट्स ग्रेट। अरे मोरी मायरे लगा भौतिक विज्ञान ही जीवन है।
चलो आगे। इसी तरह से पैरेलल कॉम्बिनेशन में आप देखो मेरे लाल बाल गोपाल, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में सबको मिलने वाला जो वोल्टेज है डिचुक डिचुक सेम होता है, डिचुक डिचुक सेम होता है, ठीक है। तो अगर वोल्टेज ससुरा सेम हो गया, क्या 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 क्या, अगर वोल्टेज ससुरा सेम हो गया मेरे लाल बाल गोपाल, तो चार्जेस विल बी डिफरेंट, यानी कुल मिला के चार्जेस Q1 प्लस Q2 होंगे, यहाँ पे दोनों का सम होगा। तो Q बराबर में CV लिखोगे तो ये आपका C1V प्लस ये आपका C2V, V ने V को मारा, तो C बराबर में आ जाएगा C1 प्लस में C2 का। ठीक, चलिए। एनर्जी की बात करें बच्चा पार्टी, तो इसकी तीन तरह की एनर्जी है, क्यू स्क्वायर बाई टू सी, वन बाई टू सी वी का स्क्वायर एंड वन बाई टू क्यू इंटू वी। आप चाहो तो इस वी स्क्वायर को तोड़ करके समझो तो सी वी वी, तो ये सी इंटू वी जो है वो आपका चार्ज बन गया, इसलिए वन बाई टू क्यू इंटू वी। अब करेंगे मेरे लाल बाल गोपाल इस चैप्टर से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी एकदम अच्छे से शांति से ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अब प्रीवियस 10 years में जितने भी क्वेश्चन जहां जहां से जिस तरह से पूछ रहा था वो अब आप करोगे। ये वाला जो है बच्चा बहुत आपको हेल्प करेगा, क्योंकि हम जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं ना, तो ये सच में आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट देता है, कॉन्फिडेंस देता है वो अलग लेवल का। इसलिए इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। आइए, सबसे पहले बच्चा लोग 200 माइक्रोफैराड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग प्लेट सेपरेशन 5 mm चार्ज बाय 100, it remains connected to the source using an insulated handle. The distance between the plate is double and the dielectric level thickness is this. Dielectric constant n is introduced. तो आपसे बोलता है experiment with the reason how the capacitance, electric field and energy density changes. तो सबसे पहले देखिए, आपको कैपेसिटेंस दे रखा था, डिस्टेंस दे रखा था, आपने क्यू निकाल लिया, और ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय डी बराबर में सी से आपने एरिया भी निकाल लिया। As a dielectric of 5 mm is inserted with the capacitance doubled, then it will act लाइक अ फॉलोइंग फिगर। अब जैसे ही आपने इसके अंदर एक डायलेक्ट्रिक स्लैब रखा बच्चा, तो ये दो तरह के कैपेसिटेंस बन जाएगा, और दोनों सीरीज में होंगे। देखिए, ये वाला है एप्सिलॉन नॉट बाई डी वाला, और ये है बच्चा के टाइम्स मल्टीपल वाला। तो 1/c इक्विवेलेंट 1/c प्लस 1 में सी डैश, इसको सॉल्व करिए तो आपका सी इक्विवेलेंट आ जाएगा 1.81 10⁻⁴ फैराड। बोलो श्री अम्बे माते की जय। ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा था बच्चा? 5 मार्क्स में ससुरा पूछा है। 16 जी जरा पानी पिलाइए। 2019 में भी पूछा है बच्चा, और 2017 में भी पूछा है। रो नहीं रहे हो शुक्ला? रो लो थोड़ा सा, थोड़ा रो ना शुक्ला। तो बच्चा 2019 एंड 2017 का ये क्वेश्चन शानदार। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइम्स डिवाइड हो जाता है यार, ई डैश बराबर में ई बाई के। हाँ, एनर्जी, एनर्जी के बारे में सोचो बच्चा। तो एनर्जी दो कैपेसिटेंस की है, एक जिसमें अपसलान नॉट है और एक जिसमें अपसलान है। मतलब एक वो था बच्चा जो सिर्फ सी था, गैप वाला, और दूसरा था डायलेक्ट्रिक स्लैब वाला। तो क्यू स्क्वायर बाई टू सी करा और क्यू स्क्वायर बाई टू सी डैश कर दिया। तो जब आप क्यू स्क्वायर बाई टू सी कॉमन कर दोगे तो वन प्लस, मिस्टेक मारा है इधर। अच्छा, उन्होंने सिर्फ क्यू स्क्वायर बाई टू कॉमन करा है, बाकी 1/c प्लस 1 में सी डैश वैल्यू रखो, तो ये आपकी एनर्जी भी आ जाएगी, दैट इज 1.1 जूल। ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन। अब देख मेरे लाल बाल गोपाल, ये बहुत बढ़िया शानदार सवाल, बाबा आनंदी की अनुभूति लगा भौतिक विज्ञान ही जीवन ही मैं कराता हूँ आपको। कैलकुलेट द नेट पोटेंशियल नेट कैपेसिटेंस इन द सर्किट। तो सबसे पहले देखो, इसको निकालने का सबसे अच्छा तरीका है 12 चौका 48 बटे में 16 यानी कि 3, इन दोनों का रिजल्ट 3 आ गया। और 6 और 3 कितने बच्चा? 9, क्योंकि ये पैरेलल में तो इनका रिजल्ट 9 आ गया। अब 9 और 3 बच्चा उसमें है, किसमें? सीरीज में। तो सीरीज में व्हाट वी डू, मल्टीप्लीकेशन अपॉन एडिशन। 9 त्रिक 27 डिवाइडेड बाई 12, 3 नवा 27 और 3 चौके 12, 9/4। दूसरा, इफ द चार्ज ऑन कैपेसिटर C1 is 6 माइक्रोफैराड, C1 पे 6 है, इस पे 6 माइक्रोफैराड है। कैलकुलेट द चार्ज ऑन कैपेसिटेंस C3 एंड C4। वाह, गजब का सवाल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देख बच्चा, अगर इस पे कैपेसिटेंस 3 है और वोल्टेज सॉरी कैपेसिटेंस 3 माइक्रोफैराड है और जो चार्ज है वो 6 माइक्रो कूलम है, दिस इज 6 माइक्रो कूलम। ग्रेट।
तो अगर 6 माइक्रोकूलम और चार्ज 6 माइक्रोकूलम में कैपेसिटेंस 3 माइक्रोफैराड है, तो वी कैन फाइंड द वोल्टेज ना। तो इसका वोल्टेज कितना हो गया, V बराबर में Q बाई सी, 2, Q बराबर में CV, तो V बराबर में Q बाई सी। हाँ तो ये 2, तो ये भी बच्चा 2 वोल्टेज का है। अब ये ओवरऑल इनका कैपेसिटेंस कितना है, ओवरऑल कैपेसिटेंस है इनका 9, ओवरऑल वोल्टेज है 2, तो चार्ज मिल गया 18। जो ये 18 चार्ज सीरीज में है C3 और C4 के साथ, तो वही उनको भी मिलेगा, इसलिए C3 और C4 दोनों को सेम सेम चार्ज मिलेगा, क्योंकि सीरीज में चार्जेस सेम होते हैं। बस एक पार्ट हो गया। नेट एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर C3 एंड C4, बच्चा कुछ नहीं है यार, जैसे ही इनका चार्जेस मिल गया तो आप लगा सकते हो Q स्क्वायर बाई में 2C फॉर दिस एंड Q स्क्वायर बाई 2C फॉर दिस। देख लीजिए, कसम उड़ान झल्ले की जान से मार दिया, कसम उड़ान झल्ले की मेरे लाल बाल गोपाल। 5 मार्क्स का सवाल फॉर 2019। बोलो श्री अम्बे माता की जय। ले भाई साहब, चलो धाकड़। शुक्ला जी, यस सर जी। और सब बढ़िया? यस सर जी। क्यों लेकिन? सर सब आपकी कृपा है। झूठा। यस सर। अगला सवाल बच्चा, फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो हे मेरे बच्चा पार्टी, पोटेंशियल एनर्जी निकालने का जो सूत्र है वो है U बराबर में K Q1 Q2 बाई R। यहाँ देखो 1 2 3 4, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी निकालते समय सिर्फ आपको ये ध्यान रखना होता है कि कितने सारे पेयर्स हैं, जितने पेयर्स होंगे, जितनी जोड़ियां होंगी, उतना बच्चा आपको, जितनी जोड़ियां होंगी उतना मेरे बच्चा, मेरे लाल बाल गोपाल, जितने ज्यादा पेयर्स होंगे उतनी जो है पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी। और क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला K Q1 Q2 बाई R होता है, तो U की जगह पर आएगा K कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइडेड बाय दिस डिस्टेंस, एंड दैट इज व्हाट आई थिंक A, प्लस K कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइडेड बाय A, प्लस इधर से इधर के बीच का K स्मॉल q कैपिटल Q डिवाइडेड बाय A, प्लस K स्मॉल q कैपिटल Q डिवाइडेड बाय A, प्लस K Q का स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट 2A, प्लस K स्मॉल q का स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट 2A। खत्म। वहीं आप इस सिस्टम की बात करना चाहते हैं तो U बराबर में आपका K Q 2Q डिवाइडेड बाई L, K Q माइनस में 4Q डिवाइडेड बाई L, प्लस K माइनस 4Q एंड देन 2Q डिवाइडेड बाई L। खत्म। एंड वर्क डन क्या है बच्चा लोग, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। इस सिस्टम को सेपरेट करने के लिए लगने वाला वर्क डन, तो आइए वो भी देख लेते हैं। फाइनल जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, सेपरेट करने का क्या मतलब है, सेपरेट करने का मतलब है चार्ज पार्टिकल्स इंफिनिटी पे चले गए। अगर सारे के सारे चार्ज पार्टिकल इंफिनिटी पे चले गए तो भैया U बराबर में होता है K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R। तो अगर U बराबर में K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R है एंड R इज द इंफिनिटी, if R is the infinity then potential energy is going to be 0। तो आपका जो UF है आपका 0 हो गया, और अगर आपका UF है 0 हो गया तो फिर वर्क डन जो होगा UF माइनस में UI। अरे मोरी माई रे, तो ये आ जाएगा, खत्म। बोलो श्री अम्बे माता की जय। अगला सवाल मेरे लाल बाल गोपाल, 2015 में 5 मार्क्स का सवाल। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, आपको इसी तरह से बता दूं क्योंकि पूरा थ्योरेटिकल है। तो क्वेश्चन पूछा है भैया, डेराइव द एक्सप्रेशन फॉर द एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, हाफ सी बी स्क्वायर प्रूफ करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, भी बताता है। ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द एनर्जी डेंसिटी, कुछ नहीं है, एनर्जी डिवाइड बाय वॉल्यूम। A fully charged plate capacitor is connected across an uncharged identical capacitor. Show that the energy stored in the combination is less than that the stored initially in the single capacitor. अच्छा, एक charged parallel plate capacitor is connected across an uncharged identical capacitor. तो बताना है कि एनर्जी स्टोर्ड इन द कॉम्बिनेशन, जो लास्ट में एनर्जी आ रही है वो स्टार्टिंग की उस कैपेसिटर की एनर्जी से कम है। ठीक, शुरुआत मैं इसी से करूंगा। ये आपका एक कैपेसिटर था, इसकी एनर्जी Q स्क्वायर बाई 2C थी, ये आपकी इनिशियल एनर्जी। अब हुआ ये कि जब हम इस चार्ज कैपेसिटर को दूसरे एक अनचार्ज आइडेंटिकल कैपेसिटर के साथ लगाएंगे
तो क्योंकि चार्ज सेम है बच्चा, तो चार्ज एग्जैक्टली Q/2 हो गया। तो जो नई एनर्जी आएगी वो होगी Q/2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2c प्लस Q/2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2c। तो ये हुआ Q/2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई c, यानी कि Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4c, यानी कि Q स्क्वायर बाई 2c, यानी कि U/2। तो जो आपका फाइनल है वो इनिशियल वाले का आधा है, मतलब कि कम है। और जो एनर्जी आपको प्रूफ करना है बच्चा, वो तो बहुत आसान है, प्यारा सा एक डेरिवेशन है। आइए समझाते हैं। देखो डेरिवेशन जब भी करो तो हमेशा याद रखो कि आपको पॉइंट वाइज लिखना पड़ेगा। जब तक आप पॉइंट वाइज नहीं लिखते हो तब तक आपके मार्क्स नहीं आते, मार्क्स आपके कटेंगे ही कटेंगे। इसलिए इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन कि आप उसे पॉइंट वाइज लिखें। तो V बराबर में Q/C, V बराबर में Q/C। स्टार्टिंग में मान लिया कि कैपेसिटर के ऊपर जो चार्जेस हैं उसकी वजह से जो वोल्टेज आया वो Q/C है, और स्मॉल वर्क डन related to the small displacement, small element of the charge, dW is equal to VdQ। ये कहाँ से आया बच्चा? तो V बराबर में W/Q, तो W is equal to Q into V। ठीक है, V की जगह पर आपने लिखा Q/C। तो कुछ नहीं है, dW से W पे जाना है तो आपको एनर्जी मिलेगा। तो 1/C तो बाहर चला गया, Q dQ का आंसर Q²/2। तो ये आ गया Q² डिवाइडेड बाई 2C, एंड इफ यू टेक Q एज CV तो इट इज C² V² बाई 2C, यानी कि फाइनल आंसर है हाफ CV का स्क्वायर, करेक्ट आंसर। चम चम चमकीला माई लाल बाल गोपाल, श्री अम्बे माते की जय। चल, ये देखिए। ठीक है, फिर तो एनर्जी डेंसिटी भी आप इसी तरह से निकाल सकते हैं, एनर्जी डिवाइड बाय वॉल्यूम। और ये मैंने आपको बता दिया कि U2 इज लेस देन U1। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा, डिफाइन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। अरे यार आपको पहले ही बताया था, इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब एक ऐसा सरफेस बच्चा लोग जहां पर पोटेंशियल हर बार क्या होता है, सेम होता है। और इसमें इक्विपोटेंशियल सरफेस को ड्रॉ करने के 3 मार्क्स मिल जाएंगे। पॉजिटिव चार्ज बीच में दिखाओ, इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाओ, सर्कल बना दो, खत्म खत्म। इन द केस ऑफ सिंगल पॉइंट चार्ज का दिखा दो सर्कल। इन द कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इन z डायरेक्शन, व्हाई द इक्विपोटेंशियल सरफेस अबाउट अ सिंगल चार्ज आर नॉट इक्विडिसेंट। क्योंकि एक सिंगल चार्ज से अगर हम इक्विपोटेंशियल बनाने जाते हैं तो हम अलग अलग डिस्टेंस पे सरफेस को इमेजिन करेंगे। तो यार अलग अलग डिस्टेंस पे V बराबर KQ/R के हिसाब से तो पोटेंशियल तो डिफरेंट ही हुआ ना। सो इफ वी टॉक अबाउट द डिफरेंट सरफेस फ्रॉम द सिंगल पॉइंट चार्ज, then there will be the different distance, and because of that different distance बच्चा पार्टी the potentials will be different। इसीलिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड z डायरेक्शन में है तो उससे रिलेटेड सिंगल चार्ज से रिलेटेड इक्विडिसेंट नहीं हो सकता। कैन इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट टेंजेंशियल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस? नहीं, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के टेंजेंशियल हो गया तो आपको सेम पोटेंशियल मिलने के चांसेस ही नहीं है। सेम पोटेंशियल मिलने के चांसेस कब है? ई डॉट डी आर में कॉस थीटा 0 होना चाहिए, थीटा 0 90 पे होता है। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड को टेंजेंशियल कर दिए भाई साहब तो कॉस 0 तो 1 हो जाएगा, तो डेल्टा V 0 नहीं होगा। डेल्टा V 0 नहीं होगा तो पोटेंशियल कांस्टेंट नहीं होगा। ठीक है, ये जो सारी बातें मैंने थ्योरेटिकली बोली बच्चा, लॉजिकली बोली, तो यहाँ देखिए डायग्राम के माध्यम से आप समझ सकते हैं। सिंगल पॉइंट चार्ज डिचुक 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 डिचुक, फिर ये आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस, मतलब कि एक पॉइंट चार्ज की वजह से no electric field cannot exist tangential to an equipotential surface. If it happens, then the charged particle will experience a force along the tangential line and can move along it, as the charged particle can move only due to potential difference. So along the direction, इन्होंने बहुत अच्छा एग्जांपल देकर के बताया कि भाई साहब सरफेस के टेंजेंशियल नहीं हो सकता, क्योंकि अगर सरफेस के टेंजेंशियल हुआ तो चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगा और फोर्स चल जाएगा, तो फोर्स लग जाने से वो चल जाता है और चलता तभी जब पोटेंशियल का डिफरेंस होता है। इसलिए पोटेंशियल का डिफरेंस सरफेस पर आ गया। अगर पोटेंशियल का डिफरेंस आ गया तो फिर इक्विपोटेंशियल कहाँ है? वो ये कह रहे हैं जैसे आपने ये माना ये सरफेस है और इस पे ना इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अलोंग है ऐसे, तो अगर अलोंग है तो अगर आप यहाँ पर एक चार्ज पार्टिकल इमेजिन करते हो, यहाँ पर आप एक चार्ज पार्टिकल इमेजिन करते हो, तो वो चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से चल देगा।
लेकिन जब चार्ज पार्टिकल चल जाता है तो वो तभी होता है जब पोटेंशियल डिफरेंस कुछ रहता है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस है तो फिर ये इक्वी पोटेंशियल तो नहीं हो सकता, क्योंकि इक्वी पोटेंशियल होता तो डेल्टा वी जीरो होना चाहिए था, बट वो जीरो नहीं होना। ठीक है, और शुक्ला जी? सही है सर जी। झूठा। सही है सर। चलो बच्चा, तो ये हो गया हमारा थैन टड़न टड़न, पूरा का पूरा चैप्टर आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इससे पहले भी हुआ था बच्चा और आज फिर से हो गया वन शॉट में। तो जो भी बच्चा लगातार वर्जन 2.0 के में 6 चैप्टर तक बैठा हुआ है, यहाँ पे पूरा हो गया यार। वर्जन 2.0 को भी अपने करने वाले हैं। शुक्ला जी आ गए तो फिर स्लाइड बैठ रेडी हो जाएगी बच्चा। तो मेरे बच्चा पार्टी, यहाँ पर दोबारा रिवीजन चल रहा है स्प्रिंट के माध्यम से, तो प्लीज बी अ पार्ट ऑफ दिस और इसे जितना हो सके उतना फैलाइए, बिकॉज वी द ऑनलाइन एजुकेटर्स आर डूइंग हार्ड वर्क फॉर ऑफ यू। सभी एजुकेटर्स जितने भी यूट्यूब पे हैं, सबके लिए बच्चा पार्टी में यही कहूंगा कि दे ऑल आर डूइंग ग्रेट वर्क फॉर ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ द एंटायर कंट्री। तो सभी के लिए रिस्पेक्ट है बच्चा। आप लोग जो है पॉजिटिविटी फैलाइए, प्यार फैलाइए। प्यार फैलाने से ही प्यार बढ़ता है, नफरत फैलाने से कुछ होता नहीं है। एंड हमारे इस प्लेटफॉर्म में बच्चा लोग आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम निकाला है। देखिए, क्या चीज ऐसी अलग है जो बार बार मैं एडुकेटर्स, हम लोग जितने भी हैं जो आप लोगों को इस प्रोग्राम के बारे में बताते हैं, ऐसी क्या चीज है एक खास बात, कभी सोचा है? यूट्यूब पे मैं आपसे इंटरेक्ट नहीं कर सकता ज्यादा, देयर इज वन लिमिटेशन, देयर इज लॉट ऑफ थिंग टू लर्न। बट आपने कितना सीखा, आप अभी कहाँ पर हैं, उसके लिए हमें चाहिए एक प्यारा सा कनेक्शन। उस वो ऐसा कनेक्शन होना चाहिए कि आपका टेस्ट हो जाए, आपके रिजल्ट आ जाए, आपकी डेली अटेंडेंस हो, आप जो है अपने डाउट मुझसे पूछ सके, एक ऐसा पैनल हो। ये सब कुछ यूट्यूब पे पॉसिबल नहीं बच्चा। आप पढ़ रहे हो, दैट इज ग्रेट। हम लोग पढ़ा रहे हो, लाइफ टाइम तक पढ़ाएंगे आप लोगों के लिए। इसी तरह से मेहनत यूट्यूब पे चलते रहेगा, जब तक सांस है तब तक विल डू द हार्ड वर्क। एंटायर सिलेबस खत्म होने के बावजूद भी हम फिर से करा रहे हैं। सो वी आर डूइंग एवरीथिंग ऑन यूट्यूब। बट आपका रिस्पॉन्स कैसा है, आप अभी तक कहाँ पहुंचे हो, आपकी प्रिपरेशन कितनी है यूट्यूब पे, वो जानने के लिए हमें जुड़ना पड़ेगा एक कनेक्शन के साथ। और वो कनेक्शन बच्चा आपको वेदांतु के व्यू प्लेटफॉर्म पर मिलेगा। एंड फॉर दैट यू हैव टू पे जस्ट 9600 फॉर द एंटायर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। ईमानदारी से कहूँ बच्चा, तो ये आपके पूरे साल भर की फीस के आधे के आधे के आधे के आधे के आधा है। आप जैसे बड़े बड़े कोचिंग में जाते हो, वहां पर एक्सेस आपको बार बार नहीं मिलता, यहाँ पर आपको एक्सेस अनलिमिटेड मिलेगा। तो सुनीत 21 कोड लगाना मत भूलना, क्योंकि ये जो प्राइस है 12,000 आपको दिख रहा है, इट विल बी इन जस्ट 9600 इफ यू अप्लाई सुनीत 21 कोड। ठीक है, सो उम्मीद करते हैं बच्चा लोग दैट यू ऑल हैव एंजॉयड द क्लास, and so please write a few words about the class in the chat box, in the comment box. And there is also a chance to win the Vedantuka t-shirt, and for that you have to join our page on Vedantu's Neat Made Easy platform का जो लिंक है बच्चा लोग टेलीग्राम का, वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। Just go there and check out, you'll get your chance to win the Vedantuka t-shirt. And yes, अगर अभी तक आप हिस्सा नहीं बने हमारे इस प्लेटफॉर्म का, so please subscribe the channel. I would not say be a subscribe the channel. I would especially say Bacha Party that be a part of our family, and don't forget to like and share. So see you in the next class. Till then, do whatever you want to do, man, but don't trouble your mom. Take care. Bye bye. See you in the next class. Bacha love you all. Take care. Take care. Take care.